जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं जनहितकारियाय नमः। सादा हल्का खाने से ही भजन होए दिन राती, भारी भोजन बाधा डाले मन में सुस्ती आती। थोड़ा खाओ सादा पहनो भजो भजो भगवंत, ये दोनों आ जाएं तो तुरंत मिले बेअंत, तुरंत मिले बेअंत। ओम साईं अंतर आत्मने नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 2624। श्री साईं गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझा रहे हैं, हमेशा जीव को हल्का भोजन करना चाहिए। भारी भोजन खाने से हमें सुस्ती आती है और भजन भी नहीं होता। थोड़ा खाओ, थोड़ा बोलो, सिमर सिमर अमर हो जाओ, ये भी श्री साईं गीता की लाइंस है। इस श्लोक में श्री आनंद साईं जी थोड़ा खाने के साथ सादा पहनो यानी सादगी में रहो, ये समझा रहे हैं। ये दोनों, थोड़ा खाना और सादा रहनी हो जाए तो हमें तुरंत ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। भोजन और भजन में गहरा संबंध है। पाप की कमाई का भोजन कभी भजन नहीं करने देता। मन की वृत्ति अशांत हो जाती है। आज आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाती हूँ। एक साधु विचित्र स्वभाव का था। वो बोलता कम था, उसके बोलने का ढंग भी अजीब था। उसकी मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई अंजुलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां कहती, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहाँ से देंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना, जाओ बाबा आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ा। वह साधु दूसरे गांव में आकर प्रत्येक घर के सामने पुकारने लगा, माता जी प्याली भर मोती देना। साधु की विचित्र मांग सुनकर वहाँ की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहाँ भी साधु को कुछ नहीं मिला। अंत में निराश हो वहाँ से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के छोर में किसान का एक ही घर था। वहाँ साधु ने आवाज़ लगाई। किसान सहसा बाहर आया। उसने साधु के लिए चादर बिछाई और साधु महाराज से कहा, पधारिए महाराज। उसने साधु को प्रणाम किया और पत्नी को आवाज़ देकर कहा, लक्ष्मी बाहर साधु महाराज आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। साधु महाराज के चरण धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, लक्ष्मी साधु महाराज बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजुलि भर मोती पीसना और उसकी रोटी बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर भरकर आता हूँ। थोड़ी देर में किसान आया। पत्नी ने भोजन तैयार कर लिया था। साधु ने भरपेट भोजन किया और हंस के कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे इसलिए कान भर मोती देना, मैं तुम दंपति को सदैव याद रखूँगा। उस किसान ने हंसकर कहा, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ, आप ही ज्ञान संपन्न हैं, हम दोनों आपसे ही कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु बोले, नहीं तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम हो। जो फसल के दानों को, पानी की बूंदों को और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि में कुबेर का घर है। जहाँ आतिथ्य का वास है वहाँ मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। ओम साईं राम, जय साईं राम।